श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय। आज नवम सिद्धिदात्री माँ की जय जयकार। आज नवम सिद्धिदात्री माँ की जय। संग राम नवमी की बधाई। राम नवमी की ढेरों 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 बधाई। मनन पाठ लाडले हनुमान जी साथ रहना। आज नवम सिद्धिदात्री और राम नवमी की बधाई। मनन पाठ और साथ ही श्री रामचरितमानस पर 2 शब्द सिखाना लाडले। ठीक है लाडले, तो शुरू करते हैं। श्री गणपति आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। पानी चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा। एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मोती की सवारी। अंधन को आंख देत कोढ़ियन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। दीनन की लाज राखो शंभु सुत समारी। कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। विघ्न विनाशक स्वामी सुख संपत्ति देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बाबा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। लाडले गजानन कोटि कोटि नमन। आज माँ पार्वती और भोलेनाथ की जय जयकार करूं और राम जी का, महाराज दशरथ और कौशल्या मैया के लाडले राम का आज राम नवमी है। ढेरों ढेरों बधाई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का बर्थडे है, जन्मदिन। ढेरों बधाई। श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटिपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नोमि जनक सूतांबरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवासी कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनु जाहि राजेउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानते रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय हर सहित ही हर सी लही हरहि अली। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हरसहु न कही राम। हरहु न जाई कहूँ मंजुल मंगल मूल बाम। अंग फरकन लगे। जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हरसहु न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम। अंग फरकन ला। सीताराम सीतावर रामचंद्र की जय। सिया राम हनुमान सिया राम हनुमान सिया राम हनुमान सिया राम हनुमान। महाराज दशरथ और माँ कौशल्या के लाडले राम के जन्म की बधाई बधाई बधाई। मनन प्रयास करो तो सिखा दो हनुमान जी कि मैं श्री रामचरितमानस पर 2 शब्द पढ़ूं, साथ रहना। ठीक है बोले। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री हरि लाडले गजानन मनन प्रार्थना करना सिखा देना। आज श्री रामचरितमानस पर राम और सुग्रीव की मित्रता हो गई। बाली मारा गया। किष्किंधा के राजा बने सुग्रीव जी। अब इस सीता को ढूंढना था, पर सुग्रीव किष्किंधा में आकर अपने ही जीवन में खुश में भूल ही गया कि कर्तव्य क्या था। तो राम जी को बड़ी चिंता भी हो रही थी, क्योंकि सीता के इंतजार में सब ढूंढ रहे थे। तो लक्ष्मण ने सुग्रीव को अच्छी तरह कहा था, तो सुग्रीव आ गए। अब राम किष्किंधा से लौट आए थे। राम सुग्रीव और वानर सेना की प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर सुग्रीव अपने राग रंग में राम को दिया हुआ अपना वचन भूल गए। तो लाडले हनुमान जी ने सुग्रीव को वचन याद दिलाए। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। सेनापति नल को बुलाया गया। तब तक 15 दिन और बीत गए। इधर राम काफी चिंतित थे। राम को चिंतित देखकर लक्ष्मण किष्किंधा चले गए। लक्ष्मण ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गए और तारा की सलाह पर राम से जाकर मिले। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र करके लक्ष्मण के पीछे चल पड़े। हनुमान जी के साथ लाखों वानर थे। जामवंत जी ने पीछे भालुओं की सेना भी थी। वानर राज ने राम से क्षमा मांगी और
सबके मन में अब प्रार्थना हो गई कि जल्द से जल्द सीता को ढूंढना है, सीता माँ को ढूंढना है। तो शांत सनातन सप्रमेय श्री रामचरितमानस में श्री सुंदरकांड पे मनन प्रार्थना। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। इसके बाद लंका रोहन की तैयारी बनी। राम चाहते थे कि वानरों की सेना भेजने में से पहले चतुर और बुद्धिमान दूत को लंका भेजा जाए। राम ने अपनी अंगूठी निकालकर हनुमान जी को दी और कहा कि जब सीता से भेंट हो जाए तब अंगूठी उन्हें दे देना, वे तुम्हें पहचान जाएंगे और समझ जाएंगे कि मैंने तुम्हें भेजा है। अंगद और हनुमान दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ते में विशाल सागर था जिसे पार करना कठिन था। तभी रास्ते में जटायु का भाई संपाति, जटायु जो राजा दशरथ के मित्र थे, जटायु उसके ही भाई संपाति मिले और बताया कि सीता को रावण ले गया है। सीता तक पहुंचने के लिए सागर पार करना होगा। वानर दल असमंजस में पड़ गया। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत जी थे, जामवंत जी। किंतु इस कठिन कार्य को अपने पास भी उत्तर नहीं था। तो जामवंत जी जानते थे कि यह काम हनुमान ही कर सकते हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि यह काम आप कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परई खेउ तुम भाई, सही दुखे कंद मूल फल खाई। जामवंत जी ने जब हनुमान जी को कहा कि आप ला सकते हैं, सीता की खबर कहाँ है, जब उन्होंने ऐसे कहा, जामवंत के वचन सुहाए, जैसे ही जामवंत जी ने सही वचन ऐसी कही, हनुमान जी को सारी शक्ति याद आ गई। जब जामवंत ने हनुमान से कहा कि सीता की खोज केवल आप ही कर सकते हैं, तब हनुमान जी उठे, जय श्री राम। तब हनुमान जी उठे और धरती को प्रणाम करके एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए। महेंद्र पर्वत वनस्पतियों जीव जंतुओं से भरा काफी सुंदर था। हनुमान जी छलांग से पर्वत दरक गया, हनुमान की छलांग से पर्वत दरक गया। वृक्ष कांपने लगे, पशु पक्षी चित्कार करने लगे, चट्टानें आग के गोले की तरह दहक उठी। हनुमान जी इन सब बातों से बेखबर वायु गति से आगे बढ़ते गए। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली। वे जहां से गुजरते उधर सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र के अंदर एक मैनाक पर्वत था। मैनाक चाहता था कि हनुमान जी कुछ पल वहां विश्राम कर ले, लेकिन हनुमान जी राम के कार्यों में लीन थे। तो रास्ते में आगे बढ़े उन्हें नमन करके। तो रास्ते में उन्हें सुरसा नाम की राक्षसी मिली। सुरसा हनुमान ते कर परश करे पुनि कीन है प्रणाम, राम काजु कीने बिनो मोहि कहाँ विश्राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। लाडले हनुमान जी, रामनवमी की बधाई। सुरसा नाम की एक राक्षसी थी। सुरसा नाम अहिन के माता, पठे ही आई कही ते ही बाता। तो रास्ते में उन्हें सुरसा नाम की राक्षसी मिली। उसका शरीर विशाल था, वह हनुमान को खा जाना चाहती थी, किंतु हनुमान जी उसके मुंह में घुसकर बाहर निकल आए। उन्हें हनुमान जी को कितनी देर लगती है। सुरसा को जब कहा कि ठीक है लो खाओ, नहीं मान रही तो हनुमान जी मुस्कुरा के हंसते हैं। सुरसा अपना आकार बढ़ाती है और हनुमान खेल ही खेल में आकार बड़ा कर लेते हैं। ऐसे करते करते हनुमान ने ऐसा रूप बनाया सुरसा ने कि बड़ा रूप बनाया। तो हनुमान मुस्कुराहट के साथ छोटे से रूप बनकर सुरसा के मुंह में घुसे और निकल आए। सत्य जो जनते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने सुरसा से विदा ले ली और आगे बढ़े। तो बीच में थोड़ी दूर और गए तो सिंहिका नाम की राक्षसी मिली, जो सभी नदी में, पहाड़ में, समुद्र के किनारे रही हुई। वो सिंहिका परछाई में लोगों को पकड़ लेती और उनके ऊपर अपना भोजन कर लेती थी। हनुमान जी पर भी उसने ऐसा ही किया, किंतु हनुमान जी उसके मुंह में घुसकर, सुरसा से तो देखकर मुंह में घुस के निकल आए और सिंहिका दर्शन बना दिया, समझा दिया उसका। तो आगे सिंहिका राक्षसी मिली, उसने जल में हनुमान जी की परछाई पकड़ी थी। तो क्रोधित होकर हनुमान जी की देर हो रही है भाई, सीता की खोजने का काम है और लोग ऐसे कहीं, ये लाडली हनुमान को कहाँ पसंद आ रही थी। तो उन्होंने भी क्रोधित होकर हनुमान जी ने सिंहिका को भी मार दिया। अब लंका दूर नहीं थी। लंका नगरी देखने के लिए हनुमान जी एक पहाड़ी पर चढ़ गए। लंका सोने की सुंदर नगरी थी। उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। सीता की खोज करने के लिए उन्होंने लंका को करीब से देखा। हनुमान जी को अब लंका आ गए हैं, लंका को देखना भी तो है ना, कैसी है क्या है, क्योंकि सीता माँ को ढूंढना है तो जगह भी ढूंढनी पड़ेगी। तो हनुमान जी आए और हनुमान जी ने निश्चर एक सिंधु कहूँ मैं रही,
करिमाया नभ के खग गही, जीव जंतु के, ये जो है कौन, वो देवी। तो राम ने जयकार कह के हनुमान को भेजा था, अंगूठी दी थी कि सीता की खबर चाहिए। तो अब लंका ढूंढ रहे हैं हनुमान जी, पहुंच के आ गए, समुद्र पार कर लंका आ गए हैं, लंका की नगरी को देख रहे हैं। लंका की नगरी सोने की सुंदर नगरी थी, ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा हनुमान जी ने। सीता की खोज करने के लिए उन्होंने लंका को करीब से देखा, उन्हें सीता का पता लगाना था। इतने विराट नगर में सीता का पता लगाना कठिन काम था। तो हनुमान जी ने शाम होने पर लंका में प्रवेश किया। वृक्षों डालियों से कूदते फांदते इधर उधर होते हुए पहरेदारों से आंखें बचाकर लाडले हनुमान चुपचाप महल में प्रवेश कर गए। वे चारों ओर सीता की खोज करने लगे। सीता महल में कहीं नजर नहीं आई। अब लंका नगरी है, सीता माँ को ढूंढ रहे हैं हनुमान जी, तो लंका की जगह देख ही रहे हैं। तब हनुमान जी महल से बाहर निकल आए, ढूंढ रहे थे सीता माँ को। तो वहीं लाडले हनुमान जी ने रावण को भी देखा, घोड़े बेच के सो रहा था, मंदोदरी भी सो रही थी, और जितने भी पहरेदार थे अपनी अपनी ड्यूटी में थे। हनुमान सब जगह घूम घूम कर लंका नगरी को देख रहे हैं। तब यूं ही जब वो सीता को ढूंढ रहे थे जगह जगह, रावण के परिवार को भी देख लिया, अचानक एक जगह लंका नगरी है, लेकिन वहां तुलसी माँ के पौधे चमक रहे हैं। लंका नगरी है लेकिन तुलसा माँ के पौधे चमक रहे हैं। फिर ध्यान से देखा तो ईश्वर का नाम, ईश्वर की जयकार के लिए वो तैयार हो रहे थे। हनुमान जी ने जब ऐसा देखा कि लंका नगरी राक्षस की नगरी और यहाँ पर ईश्वर का नाम, तुलसा मैया की पौधा वहां चमक रही है, धनुष्वाण लगे हुए हैं, मिठास जो है वो भक्ति की बातें हैं। तो हनुमान जी ने, छोटा सा रूप में था ना, मस्तक समान रूप कपिधारी, अभी आज देखना है कि कौन है ये लंका नगरी में पवित्र आत्मा वाले। तो लाडले हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके नीचे आए, जहाँ वो तुलसा माँ, वो नगर, वो जो भक्ति का पूजा करने वाली भाव का नगरी थी, वहां आए। अभी वो सोच ही रहे थे कि कौन है तो राक्षसी, लेकिन जो भी है पवित्र है, देखता हूँ कौन है। हनुमान जी सोच ही रहे थे कि उसी वक्त रावण का छोटा भाई विभीषण जागे, और जागने पर उन्होंने राम राम ईश्वर की भक्ति का नाम का प्रार्थ करना शुरू कर दिया। हनुमान जी बड़े खुश हो गए, और विभीषण और हनुमान जी की बातें हुई, परिचय हुआ, पहचान हुई, और उसके आने की कथा भी और राम की भक्ति की बात हनुमान ने विभीषण को सुनाई। दोनों के बीच में बहुत प्रेम हो गया, अपनापन हो गया, और विभीषण को यह विश्वास हो गया कि मैं भले ही राक्षस हूँ, लेकिन प्रभु श्री राम मेरी कृपा करेंगे। विभीषण ने ऐसा सोच लिया और बड़े प्रेम से हनुमान जी को नमन किया विभीषण जी ने। तो अब हनुमान जी चारों तरफ ढूंढ रहे थे। विभीषण ने वो पूरी बात बता दी कि सीता जी अशोक वाटिका में है, रावण वहीं ले गया है अशोक वाटिका में। और हनुमान जी ने बड़े प्रेम से विभीषण को धन्यवाद देकर वापस वही मस्तक समान रूप कपिधारी शुरू करके वही रूप चले आए और अशोक वाटिका में पहुंच गए। विभीषण के बताने के बाद अब अशोक वाटिका में आ गए हैं। जब अशोक वाटिका में आए और छोटे रूप में थे, एकदम मासूम मस्तक समान रूप है हनुमान, तो उसी पेड़ के ऊपर छिपे हुए हैं, क्योंकि माँ को ढूंढना है, फिर माँ से परिचय करवाना होगा, क्योंकि माँ डर जाएगी। तो अंतपुर के बाहर रावण का स्वर्ण रथ था उसी समय। तो वे इस रथ को देखकर चकित रह गए। हनुमान जी ने देखा उसको, रावण का अंतपुर में स्वर्ण रथ को देखा, वे इस रथ को देखकर चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अशोक वाटिका की और जगह मिल गई जहाँ सीता माँ थी। तो लाडले हनुमान मस्तक समान रूप, छोटा सा रूप धर के ऊपर पेड़ पे बैठे हैं। सीता माँ से क्या बात करूं, अब उसने देख लिया, हनुमान जी ने, लाडले हनुमान ने सीता माँ को देख लिया। दुबली पतली कमजोर, सिर पे जटाएं बनी हुई है, पतली हो गई है, पेड़ के नीचे बैठी सर झुकाकर रखती हैं, राम का नाम करती हैं। हनुमान ने सब कुछ देख के पहचान लिया। अब हनुमान राम को कहें, राम की बात हनुमान को कहें, इसके लिए तैयार होना जरूरी होगा। तो रात हो गई थी। अचानक वाटिका के एक कोने से राक्षसियों की हंसी सुनाई पड़ी। वे पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आए। उन्होंने राक्षसियों के बीच एक शोकग्रस्त दुर्बल दयनीय स्त्री को देखा। हनुमान जी ने निश्चय किया कि यही सीता माँ है, यही सीता माँ है। अब इस निश्चित हो गया, हनुमान को पक्का चल गया कि यही मेरी सीता माँ है। अब वो सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने राजसी ठाट बाट के साथ रावण को आते देखा। वे सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। रावण ने सीता को हर तरह से डराया, लालच दिया। सीता कांप रही थी, पर उन्होंने रावण को तिरस्कार किया। रावण ने सीता से कहा, रावण ने कहा, तुम मेरी बात मान लो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट दूंगा। सीता उसकी बातों को सुनकर बोली, सीता माँ बोली, दुष्ट रावण, तेरा अंत निकट है, तू मुझे राम के पास पहुंचा दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। तब राक्षसियां सीता को घेर कर डराने धमकाने लगी। उन राक्षसियों में एक त्रिजटा नामक राक्षसी थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। उन राक्षसियों में एक त्रिजटा नामक राक्षसी थी। उसने बताया कि
उसने एक बुरा सपना देखा है कि पूरी लंका समुद्र में डूब गई है। सीता यह सुनकर विलाप करने लगी। उन्हें यह सपना अच्छा नहीं लगा। देर रात तक सभी राक्षसियां चली गईं। अशोक वाटिका में अकेले सीता रह गई। सीता अकेली रह गई थी। तब लाडले हनुमान जी पेड़ से नीचे उतरना नहीं चाहते थे क्योंकि मां डरेगी। पेड़ पर बैठे बैठे राम कथा शुरू कर दी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। हनुमान जी राम की पूजा करना शुरू कर दिया। हनुमान पेड़ के नीचे उतरना नहीं चाहते थे तो पेड़ पर बैठे बैठे राम कथा राम राम का जप कर शुरू कर दिया। राम का गुणगान सुनकर सीता चौंक गई थी। चौंक गई, उठ गई। उनके मन में कई विचार आए सीता के मन में कि ये कौन है और बोल भी रहा है तो श्री राम जय जय राम कौन है। सीता माँ ऐसे सोचने लगी। उन्होंने ऊपर देखकर पूछा, सीता माँ ने पूछा तुम कौन हो? हनुमान, जब सीता माँ ने ऐसे कहा कि तुम कौन हो तो हनुमान जी नीचे उतरने के साथ ही सीता माँ को एक अंगूठी पहले पकड़ा दी। अंगूठी, क्योंकि वो अंगूठी श्री राम जी ने दी थी ना सीता को देने। तो हनुमान जी नीचे उतरे, सीता को प्रणाम करके राम की अंगूठी उन्हें दी थी और बोले कि हे माता मैं राम का दास हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। सीता ने राम का कुशल पूछा तो हनुमान जी सीता को कंधे पर बैठा करके ले जाना भी चाहते थे, पर राम जी ने खाली अंगूठी देकर सीता की खबर लेने गई थी। तो हनुमान जी ने माँ को अपना परिचय यही दिया कि हे माता, मैं राम का दास हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। और राम के पास ले जाना चाहते थे हनुमान जी तो, लेकिन राम जी ने नहीं जाने दिया, खाली कहा सीता की खबर लाना, पता करना, अंगूठी देना। तो हनुमान जी ने सीता ने जो बातें पूछी, हनुमान जी ने वो सब बातें कही। उन्होंने कहा कि ऐसा करना उचित नहीं होगा, मुझे प्रभु मतलब श्री राम जी को ही बुलाना होगा, तब मैं वापस जाऊंगी। सीता माँ ने कहा। हनुमान जी ने सीता माँ से सारी बातें कही, राम लक्ष्मण की बातें, किस प्रकार जंगल में वे सीता को ढूंढ रहे हैं और यहीं पर मुझे भेजा है, यहाँ समुद्र पार लंका की नगरी में आपको ढूंढने आया हूँ, आपसे मिल गया हूँ। और सीता माँ का दिल इतना प्रसन्न हो गया कि जो लंका नगरी में डर रही थी आज खुश हो गई हैं। और क्या कहा हनुमान जी को? सीता माँ ने कहा कि तुम मेरे लाडले हनुमान हो, तुम मेरे लाडले। सीता माँ के लाडले हनुमान की जय। अब हनुमान जी की पूरी बातें हुई। अब और एक इतनी बातें जब हुई तो हनुमान जी ने मन में सब कुछ ठीक हो गया। अब रावण का खबर भी पता चला गया है, रावण की चटनी बनानी भी है, यहाँ वहाँ सब कुछ बातें आने को। हनुमान जी इतनी देर तो मस्तक समान रूप में बैठे थे क्योंकि सीता माँ की सुरक्षा के लिए बोलेंगे नहीं, अब सब कुछ बोलूंगा क्योंकि माँ है ना, सीता मेरी माँ है और मैं सुपुत्र हूँ। हनुमान की गाथा। सीता माँ और हनुमान का ऐसा प्यारा रिश्ता बन गया कि हनुमान प्रसन्न होकर अपनी माँ को तो कह ही सकते हैं, वही तो जगह है जहाँ संतान जो है वो माता पिता को कह सकती है, राम के दुलारे हैं हनुमान और सीता माँ के लाडले हैं हनुमान। अब हनुमान जी ने सब कुछ ठीक बातें हो गई, सीता माँ को सारी खबर बता दी और ये भी बता दिया कि आप चिंता ना करें, जल्दी ही प्रभु राम जी यहाँ आएंगे, रावण की चटनी बनाकर उसका जीवन यही खत्म करके आपको लेकर अयोध्या जाएंगे। तो प्रेम हो गया। अब हनुमान को याद आया किस किंधा से निकले तब से लेकर अब तक कहीं भूख प्यास कुछ नहीं चाहिए, खाली ढूंढना है सीता सीता सीता। अब तो सीता माँ मिल गई है। तब हनुमान जी को याद आया कि माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, फल खाने हैं, लेकिन अगर आप देंगे तो हनुमान जी ने सीता माँ को ऐसे कहा तो सीता माँ ने कहा नहीं लगा, राक्षस बहुत बुरे हैं, तुम छोटे से हो, छोटे रूप में हनुमान है ना। सीता माँ वो छोटे हनुमान को देख रही है। तो हनुमान जी ने कहा माँ अगर आप कहें तो मैं आपको, बोला क्या? तो हनुमान जी खड़े हो गए ऊंचे 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 करते हुए जय श्री राम, और ऊंचा ऊंचा हनुमान ऐसा हो गया। सीता माँ पहले ऊंची हुई देख रही थी लाडले हनुमान को छोटे को, और हनुमान ऐसे आकार हुए। सीता माँ जितना सर झुका के देख रही है, हनुमान और लंबा और लंबा और लंबा। लाडले हनुमान, प्रभु श्री राम के दुलारे हनुमान, आपको नमन, आज राम नवमी भी है, ढेरों ढेरों बधाई लाडले, ढेरों ढेरों बधाई। सीता माँ ने मना किया तो हनुमान जी ने अपना आकार दिखाया। वो देखकर सीता माँ के मन में खुश हो गया कि हाँ मेरा लाडला बहादुर तो है, बहुत बहादुर है, ठीक है जाओ फल खाओ लेकिन ध्यान रखना। हनुमान जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मस्तक समान रूप था, वो हाथी बनकर आ गया हनुमान। और अब अशोक वाटिका में पौधे तो बहुत थे भाई, लंका नगरी में सुंदरता तो बहुत थी। हनुमान ने उन पेड़ों को पौधों को देखा, फल अच्छे लगे तो खाए। जो और थे राक्षस थे, जो पहरेदार थे, उनको भी एक टुकड़ा दे देते थे। ऐसे करते करते राक्षसों ने आकर कहा कि प्रभु रावण को कहा कि एक बंदर आया है, बड़ा मारता है, फल खाता है, पेड़ों को तोड़ता है। ऐसे बातें जब पहरेदारों ने और वहां के राक्षसों ने रावण को कहा तो रावण सोचने लगा कि कौन है, किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी नगरी में आकर के। अब उसको ये नहीं पता कि असली चीज तो तुम्हारे पास आ ही गए हैं, अब तुम्हारी चटनी बनेगी। तो रावण ने अपने छोटे पुत्र को भी भेजा और राक्षसों को भेजा, साथ साथ में मंत्री जो उसके थे उन्हें भेजा। लेकिन हर बार हनुमान चटनी बना देते हैं, निकल जाते हैं, चटनी बना देते हैं, राक्षस भाग जाते हैं। रावण ने एक और पुत्र को, मेघनाद को भेजा कि मारना मत, उस बंदर को पकड़ के लाना, तो कौन है जरा देखो मैं, ये इतनी हिम्मत कर रहा है। मेघनाद ने कहा हाँ मैं अभी जा रहा हूँ, लेके आऊंगा। इंद्र की पूजा करने वाले भी तो थे ना ये मेघनाद। तो पहुंचे, मेघनाद निकला है राम की बातों को, राम के पुजारी हनुमान को ढूंढना है।
अब मेघनाथ सबसे पहले हनुमान को ढूंढने आ रहा है, उसे पकड़ेंगे। आज रामनवमी है, सभी को रामनवमी की ढेरों 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 बधाई। लाडले हनुमान जी, कल सिखाना मेघनाथ जब रावण उसे भेजता है और हनुमान को पकड़ने के लिए, तो तभी बातें करेंगे। मनन प्रार्थना, मनन प्रार्थना, मनन प्रार्थना। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। दादू जी, बालू जी, माँ गदीमती कामाख्या की जय। नवरात्रि की सभी को बधाई। नवमी है, रामनवमी की बधाई। महाराज दशरथ और माँ पार्वती के लाडले महाराज दशरथ और माँ कौशल्या के लाडले राम के जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाई। चारों भाइयों की ढेरों ढेरों बधाई। हर हरे महादेव।